हमेशा तारीफ की। शाहरुख खान ने उन्हें शानदार अभिनेत्री कहा। Range of finest actors and actresses around me. Divya Bharti was, I think, stunning as an actor. Like this, she was. She was most. उनकी तुलना अक्सर श्रीदेवी से की जाती थी, लेकिन दिव्या ने हमेशा विनम्रता से कहा, श्रीदेवी बहुत खूबसूरत और बेहतर है। नहीं, ये श्रीदेवी नहीं है, ये तो एक चुलबुली सी लड़की है जो साउथ इंडियन फिल्म्स में अपना नाम बना चुकी है। उनके साथ शाहरुख खान और ऋषि कपूर जैसे सितारे थे। आप कब आए? चांद छुपने के बाद। उसी साल उन्होंने शोला और शबनम, दिव्या भारती 90 के दशक में एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अपनी खूबसूरती, प्रतिभा और जीवंत अभिनय से बॉलीवुड और तेलुगु सिनेमा में अपनी खास जगह बनाई। उनकी जिंदगी छोटी लेकिन बेहद प्रभावशाली थी। आइए उनकी जिंदगी के बारे में कुछ जानते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई, भारत में हुआ था। उनके पिता ओम प्रकाश भारती एक बीमा कंपनी में अधिकारी थे और उनकी माता मीता भारती एक गृहिणी थी। दिव्या का एक छोटा भाई कुणाल और एक सौतीली बहन पूनम पिता की पहली शादी से थी। उनकी दूसरी चचेरी बहन अभिनेत्री कायनात अरोड़ा है। दिव्या का बचपन से ही बेहद चुलबुली और खूबसूरत थी। उन्हें बॉलीवुड की गुड़िया भी कहा जाता था। अरे भाई क्या हुआ? मर गया। अभी तू मरा का है, अभी तो तू जिंदा है। तूने मेरा टॉप जलाया, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। अरे बस भी करो शालू। व्हाट बस बाबूजी, देखिए ना, इसने मेरा नया टॉप जला दिया। अरे तो नया ले आएंगे। हाँ, नया ले आएंगे। कौन लाएगा? सब लाएंगे, इससे अच्छा लाएंगे। लेकिन इससे तो तुमने बिगाड़ दिया ना। उन्होंने मुंबई के जूहू स्थित मानिक जी कपूर हाई स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में उनकी रुचि नहीं थी। पढ़ाई से बचने के लिए ही वो फिल्मों में आई थी। वे 9वीं कक्षा तक पढ़ी, फिर पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में कदम रखा। दिव्या को हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषाएं अच्छी तरह से आती थी। दिव्या ने 14 साल की उम्र में मॉडलिंग की शुरुआत की। 1988 में जब वे 9वीं कक्षा में थी, फिल्म निर्माता नंदू तोलानी ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन किया। उनकी पहली फिल्म गुनाहों का देवता में काम करने की योजना थी, लेकिन बाद में उनकी योजना संगीता बिजलानी को ले लिया गया। इसके बाद गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए चुना, लेकिन उनकी चुलबुली और बचकानी जैसी छवि के कारण उनकी जगह जूही चावला को दे दिया गया। हालांकि दिव्या ने हार नहीं मानी। 1990 में 16 साल की उम्र में उन्होंने तेलुगु फिल्म बोम्बली राजा से अपनी करियर की शुरुआत की। यह फिल्म सुपरहिट रही और हिंदी में रामपुर का राजा के नाम से डब हो गई। इस फिल्म में उन्होंने तेलुगु सिनेमा में एक उभरती हुई स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने राउडी अल्लूडू, असेंबली राउडी और चित्तम्मा मोंगड़ू जैसी तेलुगु फिल्म में काम किया। चित्तम्मा में उनके लिए नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड भी मिला। 1992 में दिव्या ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की विश्वात्मा से। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसतन रही, लेकिन इसका गाना सात समंदर पार सुपरहिट रहा और दिव्या को रातों रात प्रसिद्धि मिली। उसी साल उन्होंने शोला और शबनम, अंधे हो जो दिखता नहीं है? बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? जी नहीं, आपके अब्बा का इंतजार कर रहा था।
ताकि वो आकर आटा गूंदे। मेरे पापा का नाम लेता है? दीवाना, दिल आशना है, जान से प्यारा और दिल का क्या कसूर जैसी कई फिल्मों में काम किया। दीवाना में उनके अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर का लक्स न्यू ईयर फेस ऑफ अवार्ड भी मिला। हाय रब्बा, मर गई मैं। रुको ना, स्टॉप इट। ऐसे कौन हो तुम? क्या करने आई थी यहाँ? बोलो भरो, वॉचमैन, वॉचमैन। मार डालूंगी। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान और ऋषि कपूर जैसे सितारे थे। आप कब आए? चांद छुपने के बाद और सूरज निकलने से पहले। मेरे चांद, मेरे सूरज, इतनी देर आप कहाँ रहे, पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ सकती हैं आप। वो क्या हुआ कि मैं तो घर ही आ रहा था कि रास्ते में मैंने एकदम देखा कि 1992 से 1993 के बीच दिव्या ने 14 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई। उनकी तुलना अक्सर श्रीदेवी से की जाती थी, लेकिन दिव्या ने हमेशा विनम्रता से कहा, श्रीदेवी बहुत खूबसूरत और बेहतर है। नहीं, ये श्रीदेवी नहीं है। ये तो एक चुलबुली सी लड़की है जो साउथ इंडियन फिल्म्स में अपना नाम बना चुकी है और अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मचा रही है। ये है दिव्या भारती। दिव्या, पहली बार जब किसी ने कहा कि तुम श्रीदेवी जैसी लगती हो, तब तुम्हें कैसा लगा? I was thrilled. I said, wow, what a compliment to look so beautiful and good. कभी मिली हो उनसे? Once in an airport. Just, hello. He said, I'm Shri. I said, I'm Divya. दिव्या का निजी जीवन भी चर्चा में रहा। 1991 में फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई। गोविंदा के जरिए दोनों की दोस्ती हुई और जल्द ही यह दोस्ती प्यार में बदल गई। साजिद और दिव्या ने 10 मई 1992 को गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया, क्योंकि उनके माता पिता इस अंतर धर्मिक शादी के लिए राजी नहीं थे। शादी के बाद दिव्या ने इस्लाम कबूल लिया और अपना नाम सना नाडियाडवाला रख लिया। उनकी शादी को मीडिया में से छुपाया गया। दिव्या धार्मिक स्वभाव की थी और नियमित रूप से मंदिर जाया करती थी। उन्हें तौर तरीके, डांस, लॉन टेनिस का शौक था। वे जानवरों से बेहद प्यार करती थी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पार्टियों में सिगरेट और शराब का सेवन करती थी। 5 अप्रैल 1993 को केवल 19 साल की उम्र में दिव्या की जिंदगी एक दुखद हादसे में खत्म हो गई। वे मुंबई के वर्सोवा में अपने 5वें माले के अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गई। उस समय वे अपनी ड्रेस डिजाइनर नीता लुल्ला और उसके पति श्याम लुल्ला के साथ बातचीत कर रही थी। उनकी नौकरानी भी अपार्टमेंट में मौजूद थी। रिपोर्टर के अनुसार दिव्या रसोई की खिड़की पर बैठी थी। वो बालकनी की ओर खुलती थी। अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे नीचे गिर गई। गिरने से उनके सिर पे गंभीर चोट आई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब की मौजूदगी की बात सामने आई, जिसमें कुछ लोग इस आत्महत्या या हत्या मानने लगे। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने उनके पति साजिद नाडियाडवाला पर सवाल उठाए, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण यह केस अब भी अनसुलझा रहस्य बन गई है। दिव्या की मौत के समय वे कई फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। उनकी 2 पूरी हो चुकी फिल्में रंग और शतरंज उनकी मौत के बाद 1993 में रिलीज हुई। मध्यम सफलता पाई उनकी अधूरी तेलुगु फिल्म थ्योरी मुर्दुग को अभिनेत्री रंभा ने पूरा किया, जो दिव्या से मिलती जुलती थी। दिव्या के वो कई फिल्मों
में दूसरी अभिनेत्रियों ने रिप्लेस किया, जैसे लाडला में श्रीदेवी, मोहरा में दिलवाले और रवीना टंडन, विजयपथ में तब्बू, कर्तव्य में जूही चावला, आंदोलन में ममता कुलकर्णी। दिव्या भारती ने अपने छोटे से करियर में 21 फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में अपनी छाप छोड़ी। उनकी सहकलाकारों और आलोचनात्मक ने उनकी प्रतिभा की हमेशा तारीफ की। शाहरुख खान ने उन्हें शानदार अभिनेत्री कहा। Range of finest actors and actresses around me. Divya Bharti was, I think, stunning as an actor. Like this she was. She was most unlike an actor like I thought of myself. I was the serious theatre guy and she was this completely wacky, fun-loving girl. And I remember we finished, I was there. और सुनील शेट्टी ने कहा, उनके जैसी प्रभावशाली अभिनेत्री मैंने आज तक नहीं देखी। करिश्मा कपूर, अनुष्का शर्मा और वरुण धवन जैसे सितारों ने उनकी प्रशंसा की। 1922 में आउटलुक इंडिया में उन्हें 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में शामिल किया। 2011 में देवानंद ने उनकी मौत के रहस्य पर आधारित फिल्म चार्जशीट बनाई। दिव्या भारती एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने कम समय में बहुत कुछ हासिल किया। उनकी खूबसूरती, प्रतिभा और जीवंत व्यक्तिमत्व ने लाखों के दिल जीते। उनकी असामयिक मृत्यु ने न केवल बॉलीवुड को बल्कि उनके प्रशंसकों को भी गहरा सदमा दिया। आज भी उनकी फिल्में और गाने, खासकर 7 समुंदर पार, लोगों को दीवाना बना देती है। दिव्या भारती एक चमकता सितारा थी, बहुत जल्द बुझ गई, लेकिन उनकी रोशनी हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए और आगे देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।